हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सेफ होंगे और अपने घरों में होंगे गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से, और रहना भी चाहिए क्योंकि बहुत मुश्किल दौर है। अगर हम गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे तो फिर सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो अब आप लोग जो खाली बैठे हैं, इससे बढ़िया है कि क्लास चले। तो आज आप लोग का क्लास चलने की बात हुई है तो वीडियो बनाने के लिए आए। तो अब पहला जो आज का क्लास है वो हम क्लास 9th और 10th दोनों का कंबाइन, चूंकि क्लास 10th में चालू करना है लाइफ प्रोसेस और क्लास 9th में देखना है हम लोगों को चैप्टर सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो शुरुआत का बात दोनों में लगभग लाइफ से रिलेटेड है। अब चूंकि इस सब्जेक्ट का नाम ही हम जान रहे हैं क्या है, बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, तो हम लोग इसके बारे में क्या जानते हैं कि इसमें क्या पढ़ा जाता है। बायो का हम लोग मतलब जानते हैं, या तो बताया जाता है लाइफ या फिर बताया जाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और दूसरा ये बायोस का मतलब हो गया, बायोस का मतलब लाइफ या ऑर्गेनिज्म, और दूसरा है लोगस। लोगस का मतलब तो आप जानते हो, टू स्टडी, ठीक है। तो मतलब ऑर्गेनिज्म की स्टडी या लाइफ की स्टडी, साइंटिफिक स्टडी जो लाइफ की करनी है उसको हम लोग कहते हैं क्या, बायोलॉजी, ठीक है। अब जो पढ़ना है लाइफ प्रोसेस या फिर सेल, तो इन सब के अब जैसे सेल 10th में जो अभी गए हैं वो बच्चे सेल के बारे में बहुत बढ़िया से जान रहे हैं कि सेल क्या है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। मतलब यहां भी लाइफ की बात करनी है। 9th में आप आए हो, अगर क्लास 10th से क्लास 8 से 9th में आए हो, है ना, तो आप वहां पे क्लास 8 में भी सेल के बारे में आप बेसिक जानकारी लेकर के आए हो। तो मतलब आप जान रहे हो कि सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। फिर उसके बाद हमको जो देखना है वो क्या है, क्लास 10th वालों को देखना है लाइफ प्रोसेस। तो मतलब दोनों जगह लाइफ की बात करनी है। तो जो पहला बात है यहाँ पर कि लाइफ क्या होगा, है ना, कि लाइफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो एक मिनट, ठीक है। तो अब सब जगह यही है कि लाइफ क्या है, सवाल उठता है कि लाइफ क्या है। तो लाइफ को हम डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि व्हाट इज लाइफ, लेकिन उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा भी हो, आप तो पढ़ रहे हो, एक छोटा सा घर में बच्चा है, उससे पूछेगा तो उसको भी लगभग पता होता है कि कौन लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है, कौन सी चीजें लिविंग है, कौन सी चीजें नॉन लिविंग है। अब आप किसी से पूछ ले कि इंसान कैसा है, लिविंग है या नॉन लिविंग, तो जाहिर सी बात है वो बताएगा क्या है, इंसान लिविंग है। ईंट, तो ईंट क्या, अच्छा ये व्हाइट बोर्ड है सामने में, ये एग्जांपल है आपके, व्हाइट बोर्ड क्या है, तो नॉन लिविंग है। लेकिन पहचानेंगे कि कैसे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग, कोई पहचान तो होनी चाहिए, कोई डिफरेंस तो होना चाहिए दोनों में, लिविंग और नॉन लिविंग में। तो कुछ बेसिक डिफरेंस है। अब आपसे सवाल किया जाए कि लिविंग है कोई, तो उसका पहचान क्या है, तो आप बताओगे, मतलब बेसिकली जो नॉर्मल जो आपका जवाब होता है स्टूडेंट्स का, ये रेस्पिरेशन करते हैं, वेरी गुड। दूसरा कि ग्रोथ करते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, है ना। ये सारी पहचान है लिविंग होने का, कि लाइफ मौजूद है, इसके होने का पहचान है ये सारा, ठीक है। तो अब सबसे पहला अगर ग्रोथ पे बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग लाइफ पहचानने के लिए सबसे पहला क्या देखें, ग्रोथ, है ना। तो ग्रोथ की बात है
कि जो लिविंग होगा वो ग्रोथ करेगा, तो क्या नॉन लिविंग ग्रोथ नहीं कर सकता? अगर चाहे तो कर सकता है। कैसे? तो अब देखिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है लाइफ का ग्रोथ, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी में फर्क है। ठीक है, तो अभी इसको ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्योंकि अगर एक कोई भी नॉन लिविंग है, ठीक है, आप पहाड़ ले लो, तो पहाड़ ग्रोथ करता है। पहाड़ ग्रोथ कर रहा है, इसका क्या मतलब कि वो लिविंग है क्या? नहीं। अच्छा, एक छोटा सा कोई लकड़ी का टुकड़ा है, वो नॉन लिविंग है, उसने दूसरा लकड़ी का टुकड़ा जोड़ दिया, ग्रोथ तो कर लिया ना, वो तो बढ़ गया ना, लेकिन क्या वो लिविंग हो गया? नहीं। तो ग्रोथ दो टाइप का होता है। ठीक है, दो टाइप ग्रोथ के जो होते हैं, वो एक ग्रोथ है क्या? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और दूसरा ग्रोथ है इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब कि जो ग्रोथ बाहर से हो रहा हो। ठीक है, तो लकड़ी में लकड़ी जोड़ा गया, हमने जोड़ा, बाहर से जोड़ा। ठीक है, पहाड़ में ग्रोथ हुआ, बाहर से हुआ। ठीक है, लेकिन क्या हम जो एक छोटे बच्चे थे, ठीक है, हम कैसे थे? हम लोग एक छोटे से थे, है ना, छोटे से। अब हम लोग बड़े हो गए। ठीक है, बहुत बड़े हो गए। तो ये क्या है कि इंटरनली ग्रोथ किया गया। ठीक है, वेट, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ठीक है, कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कैसा ग्रोथ है? कि जो बाहर से ग्रोथ हो रहा हो। हम छोटे थे, बड़े हो गए। ठीक है, तो ये कैसा ग्रोथ है? क्या बाहर से ला करके जोड़ दिया गया? नहीं। हमारे अंदर जो ग्रोथ हुआ वो इंट्रिंसिक ग्रोथ हुआ। तो ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ का। ठीक है, अच्छा, छोटा सा बात ये हो गया ग्रोथ। अब रेस्पायरेशन वगैरह कोई सवाल नहीं उठता, वो तो चलो, रेस्पायरेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि रेस्पायरेशन के बिना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना। और जो रेस्पायरेशन नहीं करता है वो नॉन लिविंग है। ठीक है, बात यहां फंस जाती है। ग्रोथ एक बड़ा कैरेक्टर है लाइफ का। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि ग्रोथ कैरेक्टर है लाइफ का, प्रॉपर्टी है लाइफ का। ठीक है, लेकिन कैसा ग्रोथ? इंट्रिंसिक ग्रोथ। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन मतलब क्या? फिर से प्रोडक्शन करना, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। ठीक है, हम ह्यूमन है तो ह्यूमन को प्रोड्यूस करेंगे। ये नॉन लिविंग नहीं करते। क्या एक गिलास पानी रख के छोड़ दिया जाए और उसको कुछ नहीं किया जाए तो वो 2 गिलास पानी हो जाएगा? नहीं ना। ठीक है, वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम घर में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए बार बार स्टॉप कर दे रहे। तो अब ये है रिप्रोडक्शन। तो हम जानते हैं कि कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं करता है। तो आपको ये लग रहा होगा कि अब तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि रेस्पायरेशन नॉन लिविंग नहीं करता, तो वह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमने कह दिया। लेकिन इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा मेटाबॉलिज्म को या रेस्पायरेशन को, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला गया क्योंकि वो क्या कर रहा है? सिर्फ
लिविंग में हो रहा है और उसके साथ साथ वो उसके बिना लाइफ नहीं है ना, उसके बिना लाइफ, रेस्पिरेशन के बिना, मेटाबॉलिज्म के बिना लाइफ नहीं है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो कुछ ह्यूमन भी ऐसे होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, एनिमल्स कई ऐसे होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, मतलब जैसे हम ह्यूमंस हैं रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लिविंग है, बहुत अच्छी बात। लेकिन जो स्टेराइल है मतलब वो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी उसमें नहीं है, तो क्या वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है? नहीं ना, वो भी लिविंग है। तो इसका मतलब कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मेन एक प्रॉपर्टी है लाइफ का, रिप्रोडक्शन, ठीक है, कि मतलब ये सारी पहचान है। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अब ये आप नहीं कह सकते कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा वो लिविंग नहीं है, ये आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अब आप आओ हनी बी में देखो, है ना, वहां पे कुछ है जो रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ नहीं है। मतलब क्वीन जो है वो रिप्रोडक्शन करती है, वर्कर्स रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो क्या वर्कर्स लिविंग नहीं है? वो भी लिविंग है ना, लेकिन उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं है, ठीक है। इस वजह से उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी है लाइफ का, नॉन लिविंग में नहीं हो सकता। और भी बहुत सी चीजें हैं लिविंग के लिए कि लाइफ किसमें है, उसको पहचानने के लिए। मेटाबॉलिज्म बार बार बोल रहा हूं मैं, मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये नॉन लिविंग के बॉडी के अंदर नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ लिविंग के बॉडी के अंदर ही होता है ना। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ का, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं हम लोग, बेसिस ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? सेल को। लेकिन फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जितना भी सेमी लिक्विड, सेमी फ्लूइड मटेरियल जो पाया जाता है, यूं के सेल के अंदर पाया जाने वाला सारा चीज वो प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या नॉन लिविंग में हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो मतलब ये लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आप और बाकी कैरेक्टर्स पे हम बात नहीं करेंगे। रेस्पिरेशन आप जानते हो क्या है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सारे क्या है? लिविंग के प्रॉपर्टीज हैं, आप ये जानते हो, ठीक है। अब जब अगला क्लास होगा आपका, तो आप लोगों का समझिए ये होमवर्क भी है कि क्लास 9th वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या करेंगे? सेल चैप्टर को प्रिपेयर करके रखेंगे, है ना, उसको पढ़ के एनसीईआरटी से रखेंगे, और क्लास 10th वाले लाइफ प्रोसेस को। अगला जो मैं वीडियो भेजूंगा आपको वो क्लास 10th के लिए अलग लाइफ प्रोसेस पे होगा और क्लास 9 के लिए अलग सेल पे होगा, ठीक है। तो अब आप इसके लिए प्रिपेयर होके रहिएगा, है ना, ताकि पढ़ने में मजा आएगा। जब आप पढ़े हुए होते हो तो कंफ्यूजन होता है कि अच्छा, तो उस कंफ्यूजन जब हम बताएंगे तो कंफ्यूजन दूर होगा, है ना, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछने का कोई ऑप्शन होगा वहां पे तो आप वो भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो बाय।